नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चर्चित गांव। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, लगातार दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का मक्का गांव कौन सा है, उत्तराखंड का पनीर गांव कौन सा है, लोन विलेज कौन सा है, बवारी विलेज कौन सा है, लेखक गांव कौन सा है। तो ऐसे जितने भी दोस्तों आपके गांव हैं, चर्चित गांव हैं, उन सभी को आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके 21 सितंबर के एग्जाम के लिए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताइएगा आप कि उत्तराखंड का मक्का गांव कौन सा है। देखिए, उत्तराखंड का मक्का गांव जो है तो वह आपका सेंजी गांव है, जो कि टिहरी में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेंजी गांव ये टिहरी में स्थित है, जो कि राज्य का मक्का गांव है। मतलब यहाँ पर दोस्तों मक्का की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और बड़ी मात्रा में दोस्तों यहाँ पर मक्का होती है, इसीलिए इसे मक्का विलेज या मक्का गांव के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड का लोन विलेज कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड का लोन विलेज की बात करेंगे हम, तो यह है आपका गंगे गांव, जो कि टिहरी में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए, जो आपके आदि बद्री हुआ, खेती हुआ और थापली, इन गांवों को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, और यह तीनों गांव आपके चमोली में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री, खेती, मालसी और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बड़ी मात्रा में इन गांवों में मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है, और सरकार जो है दोस्तों मशरूम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और उनकी आर्थिक मदद भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में स्थित वाइब्रेंट विलेज बगोरी प्रदेश का पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनेगा। देखिए, वाइब्रेंट विलेज है आपका बगोरी। ठीक है, और ये प्रदेश उत्तराखंड का पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनेगा। तो यह कहाँ पर है, तो यह है आपका दोस्तों उत्तरकाशी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये दोस्तों बिल्कुल सीमा पर लगा है, तिब्बत वाली सीमा पर। ठीक है, तो देखिए उत्तरकाशी के हरसिल के निकट स्थित वाइब्रेंट विलेज बगोरी प्रदेश का पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले के मथोली गांव को बवारी विलेज की संज्ञा दी गई। तो मथोली गांव, इसे दोस्तों बवारी विलेज की संज्ञा दी गई है, और ये गांव आपका स्थित है उत्तरकाशी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ये जो गांव है, ये गांव आपका चिल्लानी सोन ब्लॉक के ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, और इसे अब दोस्तों बवारी विलेज के नाम से जाना जाता है, और इस गांव की महिलाओं को पारंपरिक भोजन बनाने, ट्रैकिंग गाइड बनने, विलेज टूर कराने तथा होम स्टे संचालन कराने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतलब इस गांव में जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी को दोस्तों इन सभी के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे दोस्तों यह आत्मनिर्भर बन सकें और इन्हें रोजगार मिल सकेगा। आगे बढ़ेंगे कि राज्य के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो फिट इंडिया गांव है, तो यह आपका सरकोट गांव है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, और यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा गोद लिया गया गांव है। ठीक है, तो इसे फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको ओपन जिम्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स के लिए आपको बास्केटबॉल के लिए कोर्ट मिल जाएंगे, वॉलीबॉल के लिए कोर्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सुविधाएं दोस्तों इस गाँव में उपलब्ध कराई गई हैं, इसलिए इसे फिट इंडिया गाँव के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि पनीर विलेज या पनीर गांव के नाम से जाना जाता है। देखिए, पनीर विलेज या पनीर गांव के नाम से आपका रोतू की वैली
गांव को जाना जाता है और यह टिहरी जनपद में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए किस कारण इस गांव को पनीर विलेज के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो रोहतू की वैली है उत्तराखंड टिहरी जिले में स्थित है, ठीक है। और रोहतू की वैली जिसे पनीर विलेज या फिर पनीर गांव के नाम से जाना जाता है, इस गांव में करीब 250 परिवार रहते हैं जो लगभग सभी घरों में पनीर बनाया जाता है। गांव के पूर्व लोग प्रमुख हैं दोस्तों कुंवर सिंह पवार, और इन्होंने ही 1980 में इस गांव में पनीर बनाना स्टार्ट किया था। और अब दोस्तों यहाँ का एक ये पेशा बन चुका है और सब दोस्तों अब पनीर बनाते हैं, ठीक है। ये जो गांव है जौनपुर ब्लॉक के धनोल्टी तहसील में स्थित है और एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले के भोगपुर गांव को संस्कृत गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। देखिए फ्रेंड्स जो भोगपुर गांव है ये आपका संस्कृत गांव बनेगा और ये है देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला लेखक गांव थानो गांव किस जनपद में स्थित है। थानो गांव ये आपका पहला लेखक गांव है, राइटर विलेज है, ये देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राज्य के किस गांव को मधु गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। मधु गांव मतलब मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जो गांव है, ठीक है, तो उसे मधु गांव बोला गया। और ये गांव है दोस्तों आपका जोलीकोट जो कि नैनीताल में स्थित है। और जोलीकोट को ही दोस्तों आपका नैनी झील का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। जोलीकोट में दोस्तों राज्य में पहली बार मधुमक्खी पालन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ के किस गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया है। पिथौरागढ़ के किस गांव को पर्यटन गांव के रूप में, तो यह है दोस्तों आपका सरमोली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे 2023 में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागेश्वर के किस गांव को कृषि पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया। तो कृषि पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया है आपका सूपी गांव, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और यह आपका बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपका पेपर में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य के किस गांव को हर्बल गांव की संज्ञा दी गई है। देखिए हर्बल गांव के नाम से जो संज्ञा दी गई तो ये दी गई है आपकी घेस गांव को, और यह है टिहरी में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हर्बल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का एरोमा गांव कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स एरोमा गांव ये है आपका थार पायाकोट गांव जो है ये आपका एरोमा गांव है। एरोमा नीति कब आई और एरोमा पार्क कब बना, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में ऐरावत गुफा कहाँ स्थित है जिसे मानस खंड का पहला ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए ऐरावत गुफा की हम बात करेंगे तो इसे मानस खंड का पहला ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये दोस्तों आपका अल्मोड़ा में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा ऐरावत गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव याकटेन गांव किस राज्य में स्थित है। देखिए याकटेन गांव या फिर याकटेन गांव ये पूरे भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव है और ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने इस वीडियो में इसे शामिल किया है। देखिए आगे एक पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति। उत्तराखंड महक क्रांति नीति, इसके तहत दोस्तों राज्य में कुछ वैली स्थापित की जा रही हैं जो अलग अलग प्रकार की वैली हैं, ठीक है। जैसे मिंट वैली ये आपकी उधम सिंह नगर में विकसित की जा रही है, तिमूर वैली पिथौरागढ़ में, लेमन ग्रास वैली पौड़ी में, लेमन ग्रास एवं मिंट वैली ये हरिद्वार में, ठीक है। और सिनोमन वैली चंपावत और नैनीताल में, डेमेक्स रोज वैली ये आपकी चमोली और अल्मोड़ा में विकसित की जा रही हैं, ठीक है। देखिए 7 वैलीज हैं और ये 7 वैलीज आपकी कितने जनपद में हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, तो 7 वैली हैं और 8 जनपद में स्थापित की जा रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कोटिवनाल वास्तुकला एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर भवन लकड़ी व पत्थर से बनाए जाते हैं जो भूकंप रोधी तकनीक पर आधारित होते हैं। यह तकनीक बड़कोट के कोटी गांव से निकली है, जिस कारण इस तकनीक का नाम कोटिवनाल वास्तुकला रखा गया। देखिए, इस क्वेश्चन को शामिल जो करने का मकसद है तो वह यह है कि आपका जो कोटिवनाल गांव है तो यह किस रूप में कार्य करता है, तो यह आपका भूकंप रोधी तकनीक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जितने भी घर हैं तो वह सभी आपके भूकंप रोधी तकनीक से बनाए गए हैं। ठीक है, और ये गांव आपका बड़कोट में पड़ता है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। बड़कोट का प्राचीन नाम राजगढ़ी आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व या प्रदेश का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना धारचूला के वोन गांव में की जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वोन गांव ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है, जहां पर पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, जो कि देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पाइन्स सेमेट्री अंग्रेजों का कब्रिस्तान। देखिए, अंग्रेजों का कब्रिस्तान पाइन्स सेमेट्री ये कहाँ पर है, तो नैनीताल में स्थित है, जो कि नैनीताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे केला खान सेमेट्री भी कहा जाता है। ठीक है, सन 1880 में जब नैनीताल में विनाशकारी भूकंप आया था तो उसमें बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए थे। उन मृतकों के शव इस कब्रिस्तान में ही दफनाए गए थे। जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे उनके परिजन आज भी इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। यह कब्रिस्तान आज तक भूतिया स्थान माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1880 में जो आपका भूस्खलन हुआ था, भूकंप आया था नैनीताल में, जिसमें आपका नैना देवी मंदिर भी ध्वस्त हो गया था। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज मारे गए थे। उन सभी अंग्रेजों को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपका पाइन सेमेट्री है ये आपका कब्रिस्तान है और कहाँ पर है, नैनीताल में। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि पाइन सेमेट्री क्या है, तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान है जो कि नैनीताल में स्थित है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, छोटी सी क्लास थी। हम डेली दोस्तों आपके छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि आपके स्टैटिक्स जीके और उत्तराखंड करंट अफेयर्स में कार्य करेंगे। ठीक है, और जो आपका 21 सितंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम में दोस्तों पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी क्लास हैं, आप दिन में 15-20 मिनट का समय निकालिए और इन क्लास